हेलो फ्रेंड्स। तो ये है लॉज ऑफ मोशन सीरीज का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन, और फिर लास्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात जानी कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके मोशन में से मोशन के स्टडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। फिर हम मोशन के 3 टाइप्स देखेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेशन मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? तो ये बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप मान लो आप एक ऑब्जर्वर हो और आपसे कहा गया है कि आपके सामने जो मोशन हो रही है आपको उसकी स्टडी करनी है। तो आप ऑब्जर्वर होने के नाते वो मोशन देख रहे हो, मोशन की स्टडी कर रहे हो कि मोशन किस प्रकार से हुआ, कौन सी चीज़ किस पोजीशन से किस पोजीशन पे गई, ये आपने स्टडी किया। तो आपने काम किया एक ऑब्जर्वर का, और जिस प्लेस में या जिस सराउंडिंग में आप खड़े थे उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंपल लैंग्वेज में। अब देखते हैं डेफिनेशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक्स द ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको जो काम दिया गया था एज अ ऑब्जर्वर कि आपको आपके सामने चलने वाले मोशन को स्टडी करना है और उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लोगों को बताने हैं। ये सेम है जो जज रियलिटी शोज में परफॉर्मर्स के परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें ऑब्जर्वेशंस बताते हैं। सेम काम ऑब्जर्वर करता है मोशन के केस में इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में 2 टाइप्स की, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है वो देखते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity is known as inertial frame of reference. अब यहाँ पर 2 चीज दी गई है, आइदर एट रेस्ट और आइदर एट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए हो और सामने आपके 2-3 बच्चे बॉल खेल रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि उन बच्चों के मोशन की स्टडी कीजिए, आपको सिर्फ बेंच पर बैठना है, कुछ नहीं करना। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस लेगा या जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जिस फ्रेम में आप ले रहे हो, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आपको रेस्ट पर रखा गया है, आपका मोशन नहीं होने वाला। एक तो ये कंडीशन है। अगर आप मोशन कर रहे हो, आपका मोशन करा दिया जाए तो ऐसा मोशन होना चाहिए जिसमें वेलोसिटी सेम हो। अब ये वेलोसिटी का कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैंने बताया नहीं। वेलोसिटी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए मान लो कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड से एक कार में बैठा दिया गया और कांस्टेंट स्पीड से आपको एक रोड पर ले जाया गया और आपको कहा गया कि आपके सराउंडिंग में कोई भी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं तो उनका ऑब्जर्वेशंस लो, उनके मोशन का ऑब्जर्वेशंस लो और हमें बताओ कि उन्होंने किस टाइप का मोशन किया या वो कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे गए। इस समय जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर रहे हो उसे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। पर अगर उसी कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आप सेम ही गाड़ी में बैठे हुए पर आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आपको एक्सेलरेशन के साथ मूव करा दिया जाए तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए ऑब्जर्वर को वो एक्सेलरेशन महसूस होगा, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टू अंडरस्टैंड अ मोशन वी नीड अ रेफरेंस बॉडी। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें अर्थ पर किसी भी मोशन का स्टडी करना है तो हमें अर्थ को एज अ रेफरेंस बॉडी या फिर एज अ रेस्ट बॉडी कंसिडर करना पड़ता है।
अगर किसी रेस्ट बॉडी के रेफरेंस को लेकर किसी बॉडी का मोशन, मतलब अगर मान लिया जाए कि अर्थ से आपको जुपिटर की डिस्टेंस, जो अर्थ से आपको जुपिटर का डिस्टेंस का मेजर करना है, आप अर्थ से जुपिटर की तरफ निकले, पर आपको मालूम है कि अर्थ सन के साथ, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और जुपिटर भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ का भी मोशन हो रहा है और जुपिटर का भी मोशन हो रहा है। तो इस तरह से आप उन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता लगा सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप अर्थ को लीव करेंगे, उस पोजीशन को और उस समय जुपिटर के पोजीशन को कंसीडर करें और वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर करें, तभी आपको परफेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। इसके लिए आपको अर्थ को रेस्ट पर या जुपिटर को रेस्ट पर कंसीडर करना पड़ रहा है। आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सन से जुपिटर का डिस्टेंस अलग आएगा, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस अलग आएगा, पर आपको परफेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको अर्थ को एज अ रेफरेंस बॉडी यूज करना पड़ेगा। अर्थ को रेस्ट पर मानकर उनसे अर्थ से ही दूसरे प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ये हुआ फॉर एग्जाम्पल। हमें रेफरेंस के लिए एक खास तरह के अरेंजमेंट का फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये 3 एक्सिस का एक कलेक्शन। जैसे ये हुई हमारी एक्स एक्सिस, ये हुई हमारी एक्स एक्सिस, ये हुई हमारी वाई एक्सिस और ये हुई हमारी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब सीधा, अगर जो स्क्रीन को आप देख रहे हो उस स्क्रीन का जो नीचे वाला बॉर्डर है वो हुआ आपका एक्स एक्सिस। जो स्क्रीन का आपका एडजेसेंट वाला जो बॉर्डर है, मतलब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका ये वाला जो बॉर्डर है ये हुई एक्स एक्सिस, और ये वाला जो बॉर्डर है वो हुई वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस मतलब ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इससे परपेंडिकुलर एक लाइन बाहर आ रही है आपकी तरफ, जिसे कहा जाता है जेड एक्सिस, और ये टोटल अरेंजमेंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सिस्टम हमेशा एक फिक्स पोजीशन पर ही रहता है। ये जो यहाँ पे जो ज्वाइंट हो रहे हैं इसे कहते हैं ओरिजिन। अगर मान लो कि यहाँ से एक पॉइंट ए है और यहाँ से बॉडी पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुई, तो ये तो जगह पर फिक्स है, ये तो मूव नहीं करने वाले। इसके वजह से हमें ए से इनका पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर किया और ए से हम बी का पर्टिकुलर मेजरमेंट लेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो परफेक्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये जो है ये 3 एक्सिस ये चेंज नहीं होने वाले। इसके लिए हमें इनके बीच का परफेक्ट मोशन, परफेक्ट डिस्टेंस और परफेक्ट जो टर्म्स हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें परफेक्टली मिलेगी। तो ये थी रेफरेंस बॉडी की कहानी। नेक्स्ट, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, ये जो आप तीन एक्सिस देख रहे हैं, 3 एक्सिस, अगर इसमें से एक एक्सिस से डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा हो और दो एक्सिस के साथ डिस्टेंस सेम रह रहा हो तो उसे कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। The motion of a particle is said to be in 1 dimension if only one of the 3 coordinates specifying the position of a particle changes with time. अब ये यहाँ पर देखते हैं, ए पॉइंट कहीं स्पेस में है, यहाँ पर देखते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। ए से पार्टिकल बी पर है, बी के कोऑर्डिनेट्स है x1, y एंड z। यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ x और x1, y कोऑर्डिनेट सेम है,
जेड कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सेम है। एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब मोशन इन वन डायमेंशन। The motion of a particle is said to be in one dimension if only out of three coordinates specifying the position of the particle changes with time. For example, motion of a car along a straight line. Motion of a car along a straight line. अगर मैं फिर से आपसे एग्जाम्पल कार का पॉइंट ए से कार पॉइंट बी तक आई, पॉइंट ए से कार पॉइंट बी तक आई। सॉरी, ये थोड़ा स्ट्रेट निकाल लेते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। हाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आई, यहाँ पर एक कार, तो कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यहाँ पर y से उसका डिस्टेंस मतलब यहाँ से उसकी हाइट ये चेंज नहीं होने वाली। कार सिर्फ x डायरेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू चेंज होगी, और z का और उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ये एक प्लेन में हो रहा है। ये जो xy प्लेन है उसमें ये कहानी उसमें हो रही, इसकी वजह से z कोऑर्डिनेट का वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। वैसे ही अगर दो कोऑर्डिनेट्स अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के चेंज हो रहे हो तो उसे हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन टू डायमेंशन इफ एनी टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ टाइम। अगर टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो तो उसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है पर अभी के लिए मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन पे खड़ा है एक आदमी जिसके हाथ में एक बॉल, उसने बॉल ऊपर थ्रो किया, ये बॉल कुछ ऐसा गया और यहाँ पे जाके लैंड हुआ। तो ये जो पाथ फॉलो की बॉल ने उसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी, उसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी। अब यहाँ पर देखो ये बॉल x में भी सामने जा रहा है और y में भी सामने जा रहा है, क्योंकि बॉल हाइट में भी ऊपर जा रहा है और लेंथ में भी सामने जा रहा है, मतलब उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। z का इससे अभी तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट हमेशा उसके z कोऑर्डिनेट का और उसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक प्लेन में ये सब कहानी हो रही है। इस टाइप के मोशन को मतलब किसी एंगल पर अगर आप कोई चीज फेंकते हो, मतलब यहाँ पे कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, एक एंगल पे आपने किसी चीज को फेंका जो हाइट में भी ऊपर गई, लेंथ में भी ऊपर गई और कुछ समय बाद किसी पॉइंट पर आकर वो रुक गई। इस टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन। अब देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज द मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, मोशन इन टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, मतलब मोशन इन थ्री डायमेंशन में तीन कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले। The motion of an object is said to be in three dimension if all the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time. In such a motion, the object moves in a space. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। यहाँ पर लिखा गया है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, पर इसको छोड़ दो, अभी के लिए मान लो मोशन ऑफ
planets in 3D circular orbits around the sun. अब वो कैसे, तो वो देखते हैं. ये रहा हमारा सन और ये रही हमारी अर्थ. अब ये तो बहुत से लोगों में ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है. तो अर्थ 3D ऑर्बिट में मूव करती है. अर्थ सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में नहीं रहेगा, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है. अर्थ अगर मान लो कुछ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि मार्स भी इसके पैरेलल ऐसे ही ऑर्बिट में मूव करे. हो सकता हो, अगर ये मार्स है, अगर ये मार्स है तो हो सकता हो इसकी ऑर्बिट सर्कुलर कुछ ऐसी हो, मतलब मार्स अर्थ के ऊपर से जा रहा हो परपेंडिकुलर, ऐसा भी हो सकता है. या फिर हो सकता है कि किसी एंगल पे अर्थ से वो जा रहा हो. जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्बिट है हमारी, ये जो अर्थ की ऑर्बिट है, इसके पैरेलल में ही वो जाएगा. हो सकता है हो सकता है वो अर्थ के ऊपर से होकर भी सन को रिवॉल्व करे. मतलब यहाँ पर कोई भी चीजें सिर्फ प्लेन में नहीं हो रही है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है. तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन. हमने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है वो है गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर. गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, ये भी हम ये समझा के देते हैं. अगर किसी कंटेनर में हमने गैस मॉलिक्यूल रखे तो गैस हमेशा एक जगह पर स्टेबल नहीं होती, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं. उसके मॉलिक्यूल्स, अगर ये हमारा कंटेनर है, ये हमारे कंटेनर में एक गैस भरी हुई, अगर ये एक पार्टिकल है एक गैस का, तो वो 6 टाइप से मोशन कर सकता है. एक तो वो फॉरवर्ड जाएगा, एक तो वो बैकवर्ड जाएगा, एक तो वो अपवर्ड जाएगा, एक तो वो डाउनवर्ड जाएगा. 5th वन मोशन, एक तो वो इन डेप्थ जाएगा या फिर वो आउट डेप्थ जाएगा. ये मतलब एक तो ये हुआ कि ये पार्टिकल है, एक तो वो एक्स एक्सिस में सामने गया, एक्स एक्सिस में पीछे आया, वाई एक्सिस में सामने गया, वाई एक्सिस में सामने आया, जेड एक्सिस में सामने गया, जेड एक्सिस में पीछे आया. ये 6 टाइप के मोशन ये गैस का पार्टिकल कर सकता है इन अ गैस कंटेनर. इसीलिए इस टाइप के मोशन को कहा जाता है 3 डायमेंशनल मोशन. 3 डायमेंशनल मोशन. अब बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स पर. जैसे कि पहला टाइप है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सच, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, moves in a such a way that the linear distance covered by each particle of the body is same during the motion, then the motion is said to be translatory or translation motion. For example, movement of block along a road. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अ ब्लॉक अलॉन्ग अ रोड, ये एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन का. अब इसमें ये वो ध्यान देने वाली बात है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम ड्यूरिंग द मोशन. लीनियर डिस्टेंस मतलब एक लाइन में होने वाला डिस्टेंस. इसको थोड़ा हम इलेबोरेट करके देखेंगे कि अगर ये हमारा एक ब्लॉक है और ये हमें इस रोड से यहाँ पर लाइन लेके आना है, अगर मैं 3 पार्टिकल यहाँ पर कंसीडर करूँ इसी ब्लॉक के, और इसका ये जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस, लीनियर ध्यान दो, लीनियर डिस्टेंस. अब ये पार्टिकल मूव होके यहाँ पर आया, ये पार्टिकल मूव होके यहाँ पर आया. अब ये दिखने में लीनियर नहीं है, पर
प्रैक्टिकली सोच कर देखो तो ये जो तीनों डिस्टेंस है, ये जो तीनों डिस्टेंस है ये सेम ही हुए, कुछ मान लेते हैं x मीटर, कुछ तो भी ये तीनों डिस्टेंस सेम ही हुए। ये पार्टिकल भी x मीटर मूव हुआ, ये पार्टिकल भी x मीटर मूव हुआ और ये पार्टिकल भी x मीटर ही मूव हुआ। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे पर सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उस टाइप के मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, ये था ट्रांसलेशन मोशन। अब नेक्स्ट मोशन इज रोटेशनल मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन such a way that every constituent particles of it describes the same angular displacement about a particular axis। अब ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड होगी, अब इसे थोड़े से सिंपल इसमें कहा, अब इसे थोड़े से सिंपल इसमें देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर बी चाहिए और यहाँ पर मोशन चाहिए। अब ये एग्जांपल है, आपने कभी ना कभी लट्टू तो खिलाई हो। अब इस पिक्चर में, इस इमेज में जो आपको लट्टू दिख रहा है उसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन किसी भी बॉडी के बीच में जिससे वो अपने आप में ही खुद के अराउंड ही घूमने लगता है। आपने लट्टू को घुमाया, अभी के लिए मान लो कि ये लट्टू सिर्फ एक जगह पर घूमे जा रहा है। इसका मैं ये पार्टिकल कंसीडर करूं, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अराउंड, ये रही हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके लिए कलर दूसरा चाहिए, हाँ, तो ये हुई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मैं दूसरा पार्टिकल कंसीडर करूं तो दूसरा पार्टिकल भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करने लगे किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। मोशन, इसमें सिंपल थोड़ी डेफिनेशन ले देते हैं, अ मोशन इन विच all the particles perform circular motion around an fixed axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ऐसे फिक्स लाइन जिसके अराउंड ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास, डिस्क ऑफ मास m है, इसका अभी के लिए कोई इतना वैल्यू नहीं है, इसे हम अलग सामने वो एलाबरेट करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा मोशन है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन मतलब द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट either to and fro or back and forth is called as a oscillatory motion। अब ये भी डेफिनेशन थोड़ी हार्ड होगी, इसे हम और थोड़ा एलाबरेट करेंगे और थोड़ा इजी करेंगे। जैसे वॉल क्लॉक का पेंडुलम, आपको सबको मालूम हुआ, वॉल क्लॉक का पेंडुलम, अगर ये वॉल क्लॉक है, यहाँ पर डिजिट दिए गए हैं और ये थोड़ी सी रोटेट करेगा, अभी इतना अच्छा तो नहीं बना पर मान लेते हैं अब ये वॉल क्लॉक है। इसके नीचे रहता है एक पेंडुलम जो कुछ ऐसा मोशन करता है। ये कुछ ऐसा मोशन करता है। यहां से ये जाता है पहले इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से वापस यहाँ पर, यहाँ से फिर ये पोजीशन पे और ये पोजीशन से वापस यहाँ पर। मतलब ये पेंडुलम इस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। पहले यहाँ से यहाँ जाना, फिर वहाँ से वापस आना, यहाँ से यहाँ जाना और वापस वहाँ से यहाँ आना। ये मोशन रिपीट होते रहता है कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा मोशन
जो खुद को रिपीट कर रहा हो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल तो पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, पेंडुलम मतलब जो वॉल क्लॉक के नीचे एक गोल एक चीज लटकी हुई रहती है जो ऐसा मोशन करती है, जो ऐसा कुछ मोशन करती है, उसे हम कहते हैं पेंडुलम। ऑसिलेशन का, हाँ ये रहा, इन ऑसिलेटरी मोशन, ये जो यहाँ पर ये गोल जो यहाँ पर चिटका हुआ, ये गोल जो है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं बॉब। ये बॉब कुछ ऐसा मोशन करता है। इसके अलावा ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पॉइंट ये यहाँ पर फिक्स्ड है और इसके अलोंग ये पोजीशन को रिपीट करता है। ऐसे ही मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये था परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।